हो समाज को आज किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? आप बताइए, थोड़े देर के लिए मैं सोचने का समय देती हूँ। आगे देखते हैं, क्या आपने सही सोचा है? जब भी आप हो समाज की बातें करेंगे तो कुछ ज्वलंत मुद्दे आपके दिमाग में जरूर आ जाएगी। कुछ ऐसा ही दुम्बी दिग्गी जी हो समाज के लिए बोलना चाहते हैं। उनकी बातें जरा ध्यान से सुनते हैं। जोहार दोस्तों, आज के दिन में हमारे हो समाज के बारे में चिंता करने वालों की कमी नहीं है। समाज का हर शिक्षित व्यक्ति समाज को सुधारने के बारे में सोचता है और चर्चा करता है। यानी हम सभी के ही मन में समाज के लिए कुछ कर गुजरने का मन है। आप किसी से भी मिलिए, कहीं भी जाइए, हर जगह समाज में व्याप्त बुराइयों का चर्चा होता है। हमारा समाज पिछड़ा होने के कारण हम लोग कुछ ज्यादा ही अपने समाज के बुराइयों पर चर्चा करते हैं। पर बुराइयों का सिर्फ चर्चा करते रहने से बुराइयां तो दूर नहीं होगी। अपने समाज में व्याप्त बुराइयों में निम्नलिखित मुख्य हैं। पहला है अशिक्षा। हमारे समाज के अधिकांश लोग या तो अशिक्षित हैं या अर्धशिक्षित हैं, जिसके कारण वे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। दूसरा है अंधविश्वासी। अशिक्षित होने के कारण अंधविश्वासी भी हैं, जिसके कारण लोग देवा ओझा के बातों में आकर एक दूसरे को डायन बताकर झगड़ा कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं और किसी किसी को तो मार ही डाल रहे हैं। तीसरा है गरीबी। अशिक्षित होने के कारण अच्छे रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। अगर मजदूरी करके कमा भी रहे हैं तो उन्हें बचत की समझ नहीं है, जिसके कारण वे गरीबी में पैदा होते हैं और गरीबी में मरते हैं। कहते हैं गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, पर गरीबी में मरना पाप है। चौथा है भविष्य की सोच की कमी। जिस तरह जानवर भविष्य के बारे में सोच नहीं पाता है, वैसे ही अशिक्षित और अर्धशिक्षित लोग सुनहरे भविष्य के बारे में सोच नहीं पाते हैं। पांचवा है नशा। हमारे समाज में नशा भी एक लाइलाज बीमारी की तरह फैला है। वैसे तो शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही नशा करते हैं, पर अशिक्षित और बेरोजगार लोगों का संख्या नशा करने वालों में बहुत ज्यादा है और नशा आदमी को बर्बाद कर देता है। खर्चा बढ़ता है, अच्छा बुरा का समझ खत्म हो जाता है, सेहत खराब होता है, घर के अतिआवश्यक जरूरत भी पूरा नहीं होता और घर में झगड़ा का माहौल बना रहता है। समाज में इज्जत खत्म हो जाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी समाज में व्याप्त उपरोक्त सभी बुराइयों से अच्छी तरह परिचित है और इन बुराइयों को दूर करने का चर्चा में भी शामिल होते होंगे। पर ये सब बुराइयां दूर कैसे होगी? क्या सिर्फ हम लोग चर्चा करते रह जाएंगे? क्या हम सिर्फ चर्चा करके अपने फर्ज से मुक्त हो जाएंगे? नहीं ना। फिर क्या है उपाय? हम गौर करें तो पाएंगे कि सारे समस्याओं का जड़ अशिक्षा और नासमझी है। इसलिए हमें सभी को शिक्षित करना होगा। बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी शिक्षा का अभियान चलाना होगा। आज हम लोग एक स्कूल खोल रहे हैं। हमारा लक्ष्य अगले 15 साल में कम से कम 10 प्राइमरी स्कूल खोलने का होना चाहिए। सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने की ये अभियान चलाना होगा। प्रत्येक स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों का मांग करना होगा। लोगों को बचत करके भविष्य निर्माण के बारे में सिखाना होगा। लोगों को शिक्षित कर अंधविश्वास और नशा से दूर करना होगा। लोगों को शिक्षित करके नौकरी और व्यवसाय के लिए प्रेरित करना होगा। खेती को भी व्यावसायिक दृष्टि से करने के लिए सिखाना होगा। पलायन को रोकने के लिए अपने क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने के लिए भी सहमति देना होगा, अन्यथा हमारे लोग अन्य राज्यों के इंडस्ट्री में काम करने जाते रहेंगे। ये सब उपाय हो सकते हैं, पर करेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। हमें ही करना होगा। कोई भगवान पैदा नहीं होगा। नेता या सरकार से उम्मीद तो कर सकते हैं, पर हमें अच्छी तरह से पता है ये भी संभव नहीं है। किसी सरकार में ऐसा इच्छा शक्ति नहीं है। फिर क्या करें? बहुत मुश्किल है। भगवान भरोसे छोड़ दें। नहीं छोड़ सकते न, तो आइए शिक्षित लोग एक मंच पर इकट्ठा हों, एक मजबूत संगठन बनाएं। पहले तो एक हो समाज का बड़ा स्कूल खोलकर एक मिसाल बनाएं। कम से कम 5 से 10 हजार बच्चों के पढ़ने का आशियाना बनाएं।
गांव-गांव से हमारे संगठन में लोग शामिल हों, हर गांव में हमारा शिक्षा जागरूकता केंद्र बने। इसी उद्देश्य से कोल्हान एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी का गठन किया गया है। आप सभी इस संगठन का सदस्यता लेकर इसे मजबूत कर रहे हैं और अभी सोसाइटी अपना पहला उद्देश्य स्कूल स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया है। स्कूल बिल्डिंग निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। समाज के सभी शिक्षित वर्ग से आह्वान है कि आइए एक सुंदर समाज के निर्माण के लिए हो समाज का मजबूत संगठन कोल्हान एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी से जुड़े और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें।